नमस्कार, जय हिंद सभी दोस्तों के लिए। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे। और आप सभी के लिए एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और आप सभी अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से कामयाब हों। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट, जो आपके एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, देखना यह है कि आप इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का बिल्कुल सही आंसर कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, राह संघर्ष की जो चलते हैं एक दिन वही इतिहास बदलते हैं, जिसने जीती है रातों से जंग, सूर्य बनकर एक दिन वही चमकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स, ध्यान रहे आपका स्कोर इन 30 प्रश्नों के टेस्ट में कम से कम 20 प्लस होना चाहिए। तो दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है आपकी यकृत। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों की लिपि कैसी है? चलिए बताइए। मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिसने भी ऑप्शन ए लगाया है ब्राह्मी लिपि, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों याद रखेंगे, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बताइए। तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है नर्मदा नदी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये निकलती है दोस्तों अमरकंटक से, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसका है? तो चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू ने। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिसने भी ऑप्शन ए लगाया है दयानंद सरस्वती, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ईरान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ईरान की संसद बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ईरान की संसद को कहा जाता है दोस्तों मजलिस, याद रखेंगे। और दोस्तों पूछा जाए पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जानते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मजलिस ए शूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए बताइए, वन महोत्सव का संबंध किससे है? तो जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है वृक्षारोपण से, उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करें, कोलकाता में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? चलिए ऑप्शन है आपके ब्रह्मपुत्र, कोसी, हुगली या गंगा पर। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है हुगली, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन का आंसर करें, कठपुतली कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। कठपुतली कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है दोस्तों आपका राजस्थान का। और फ्रेंड्स, कालबेलिया और घूमर ये भी आपके राजस्थान के लोक नृत्य हैं, जो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इन्हें भी आप अच्छे से ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चलिए बताइए, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं सभी, वेरी गुड। तो जिसने भी ऑप्शन ए लगाया है भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी बतानी है आपके लिए। तो ये है दोस्तों आपकी गंगा नदी। और दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछी जाए तो वो है आपकी ब्रह्मपुत्र। और दोस्तों, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो वो है आपकी गोदावरी। तो याद रखेंगे, काफ़ी बार पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किस संस्था ने दिया था? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिसने भी ऑप्शन नहीं लगाया है आर्य समाज, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करें, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? चलिए बताइए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करें, शिक्षक दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 4 फरवरी, 11 जुलाई, 5 सितंबर या 2 दिसंबर के लिए। तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 5 सितंबर के लिए। और दोस्तों, 4 फरवरी के लिए विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं और 11 जुलाई के लिए विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चेहराव नृत्य किस राज्य का है? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चेहराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जिसने भी ऑप्शन ए लगाया है मिजोरम, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहजहां, अकबर या बाबर ने। चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया दोस्तों शाहजहां ने। और दोस्तों, आगरा का लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो याद रखेंगे अकबर ने कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, माउंटेन एवरेस्ट चोटी डैश स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट ये किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों नेपाल में। और दोस्तों, इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। और दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो याद रखना है आपके लिए, वो है आपकी K2 गॉडविन ऑस्टिन। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करिए। 60 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो चलिए बताइए, ऑप्शन है आपके लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई या बेंगलोर के लिए। तो 60 टापुओं का शहर और सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है दोस्तों मुंबई के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों राइबोसोम्स के लिए, और दोस्तों लाइसोसोम्स के लिए आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? चलिए बताइए, मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में, और काजीरंगा है आपका असम में, याद रखेंगे इसे भी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके मीरा कुमार, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या सुचिता कृपलानी। तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है प्रतिभा पाटिल, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन का आंसर करिए। भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चलिए ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है पैंथेरा टिग्रिस, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चलिए बताइए, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका पंतनगर में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। सिराज-ए-हिंद के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए सिराज-ए-हिंद के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो ये कहा जाता है जौनपुर के लिए, और दोस्तों बेंगलुरु के लिए भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामा की खोज किसने की थी? चलिए ऑप्शन है आपके ग्रीगर जॉन मेंडल, माइकल फैराडे, मेंडलीव या मार्कोनी ने। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है माइकल फैराडे, उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का अशोक कहा जाता है? चलिए बताइए। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? किस नदी को बंगाल का अशोक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों दामोदर नदी के लिए। और बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोसी नदी के लिए। और असम का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी के लिए, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो चलिए बताइए। और ये किन के बीच हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, और तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1761 में। तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन सा ग्रह कर लेता है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी या बृहस्पति। तो जिसने भी ऑप्शन ए लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर है बुध ग्रह। और दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका बृहस्पति ग्रह। और दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका शुक्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चावल का उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? चलिए बताइए। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत का कौन सा राज्य चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो ये रखता है दोस्तों पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिसने ऑप्शन सी लगाया है नागेंद्र सिंह, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, बगदाद किस देश की राजधानी है? तो चलिए बताइए। आपका SSC GD में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा राजधानियों से। तो चलिए बताइए, बगदाद किस देश की राजधानी है? तो जिसने भी ऑप्शन डी लगाया है इराक, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों फ्रांस की कैपिटल क्या है? तो इसकी है पेरिस। और ईरान की है आपकी तेहरान। और कैनबरा है आपकी ऑस्ट्रेलिया की। तो याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। तो कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चनों का बिल्कुल सही आंसर किया है। अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, और दोस्तों आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।